हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा वाइड है, बट यहाँ पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और क्या-क्या लेवल्स होते हैं, किस लेवल पे आपको क्या कमीशन मिलती है, मैनेजर लेवल के बाद कौन-सा लेवल होता है और क्या-क्या अमेजिंग इंसेंटिव्स हैं जो आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इट मीन्स यहाँ पर नेटवर्क प्लस मार्केटिंग को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर किया जाता है। यहाँ पर जो आपको अर्निंग होती है वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है और जो सेल्स आपको प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद जनरेट होती है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीसी क्या होते हैं, व्हाट इज़ सीसी, क्योंकि सीसी का इस बिज़नेस में बहुत बड़ा रोल है। सीसी की फुल फॉर्म है केस क्रेडिट और आप सीसी को कई अलग नाम से भी जानते हैं, लाइक कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी और सीसी को आप प्रोडक्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, फॉरएवर 168 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन कर रही है और हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, करेंसी की वैल्यू अलग होती है, टैक्स पॉलिसी सब डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे में बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बिजनेस की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को पॉइंट में कैटेगराइज किया है। आप सबको पता है, जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं। जैसे कि एलोवेरा है तो इसके जो प्रोडक्ट पॉइंट है ये है 0.102 सीसी। इसी तरह से हनी है जिसका प्रोडक्ट पॉइंट है 0.105 सीसी। अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं पर भी हो वर्ल्ड में परचेज करते हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट के सेम पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं। इनका प्राइस डिफर कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट का जो पॉइंट है वो सब कंट्रीज में सेम रहता है। तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ही कंपनी ने सीसी को इंट्रोड्यूस किया है। इस तरह से जब आप अपने 1000 पॉइंट को पूरा कर लेते हैं तो वो आपका 1 सीसी माना जाता है, जिसकी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो होती है 18 से 19,000 के बीच अप्रॉक्स। इसी तरह से जब आप अपने 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं जो कि माने जाते हैं 2 सीसी के बराबर, जिसकी अगर मैं इंडियन करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वो 36 से 38,000 रुपए बैठते हैं अप्रॉक्स। और जब आप अपना 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जो कि फॉरएवर का फर्स्ट लेवल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में क्या-क्या लेवल्स होते हैं और वहाँ पर आपको कितने-कितने सीसीज़ का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली जो फॉरएवर में लेवल्स होते हैं वो ये 5 लेवल होते हैं। मैनेजर लेवल के बाद भी लेवल्स होते हैं बट बेसिक जो लेवल्स हैं वो ये हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो लेवल होता है वो होता है प्रिफर्ड कस्टमर। यहाँ पर आप अगर 5,000 की मिनिमम बिलिंग करते हैं तो आप इस बिज़नेस को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पर आप टीम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आप यहाँ पर सिर्फ इंडिया में ही बिज़नेस कर सकते हैं और इसके बाद भी आपको 2 सीसी करनी ही होती है क्योंकि 2 सीसी एक कंपल्सरी स्टेप होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, एएस लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है और इसके बाद अगर आप 25 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप 75 सीसी का बिज़नेस टर्नओवर करते हैं तो यहाँ पर आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। इन सभी लेवल्स पे आपको किन्हीं 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स में ये टर्नओवर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजर की। अगर आप 120 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स का टाइम देती है। इसी तरह से अगर आप 150 सीसी का टर्नओवर पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो टाइम लिमिटेशन है वो मिलता है 3 से 4 महीने, वो भी कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स। जैसे कि आप सबको पता है, मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है और इसके बाद फॉरएवर का जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किस लेवल पे आपको क्या-क्या कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले जो आपको कमीशन मिलता है वो है प्रोडक्ट डिस्काउंट। जब आप कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर भी कंपनी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो प्रेफर्ड कस्टमर पर ये आपको 5% मिलता है
और मैं अगर बाकी सब लेवल्स की बात करूँ तो वहाँ पर आपको ये 30% डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो बोनस है वो मिलता है आपको पर्सनल बोनस, और अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो हम इसे कैशबैक भी कह सकते हैं। तो ये बोनस आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से मिलना स्टार्ट होता है, प्रेफर्ड कस्टमर पर ये आपको नहीं मिलता है। तो एएस लेवल पर जब आप होते हैं यहाँ पर ये आपको मिलता है 5%। कंपनी 5% का कैशबैक आपको यहाँ पर देती है एएस लेवल पर, और सुपरवाइजर लेवल पर ये बढ़कर हो जाता है 8%। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर ये बढ़कर हो जाता है 13%, और मैनेजर लेवल पर बढ़कर ये हो जाता है 18%। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आप टोटल 35% का प्रोडक्ट रिटेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से आप सुपरवाइजर लेवल पर टोटल 38% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट रिटेल करके, और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हैं तो यहाँ पर आप 43% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और मैनेजर लेवल पर 48% आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट जो कमीशन है वो होता है रेफरल कमीशन, जिसका मतलब होता है जब आप एज अ बिजनेस पार्टनर किसी अदर पर्सन को अपने डाउन में ज्वाइन कराते हैं, मतलब हम इसे न्यू ज्वाइनिंग कमीशन भी बोल सकते हैं, तो तब आपको कंपनी ये कमीशन प्रोवाइड करती है। प्रेफर्ड कस्टमर पर ये आपको मिलता है 25%। आप जब एएस लेवल पर होते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये 25% ही कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सुपरवाइजर लेवल पर ये बढ़कर हो जाता है 33%। असिस्टेंट मैनेजर पर ये मिलता है आपको 38%, और मैनेजर लेवल पर आपको मिलता है 43% का रेफरल कमीशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉल्यूम बोनस, इसे हम टीम बोनस भी कह सकते हैं। बेसिकली ये बोनस जो मिलता है ये आपको सुपरवाइजर लेवल से मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक टीम बिल्ड हो जाती है, और तब आपकी टीम से जो भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कंपनी उसका भी कमीशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो एक एस और उसकी टीम से यहाँ पर आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 3%। इसी तरह से जब आप एक असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो एक सुपरवाइजर और उसकी टीम से आपको कमीशन आता है 5% का, और एक एएस और उसकी टीम से आपको ये कमीशन आता है 8%। इसी तरह से मैनेजर लेवल पर जब आप होते हैं तो एक असिस्टेंट मैनेजर उसकी टीम से जो वॉल्यूम जनरेट होता है वहाँ पर आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है 5% का। इसी तरह से सुपरवाइजर और उसकी टीम से आपको जो कमीशन मार्जिन है वो मिलता है 10%, और असिस्टेंट सुपरवाइजर और उसकी टीम से जो आपको कमीशन मार्जिन है वो मिलता है 13%, मतलब 13%। अब आप बोलोगे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें ये कमीशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो आपको बोनस मिलता है वो होता है बूस्ट बोनस, जिसे हम एएस टू एएस कमीशन भी कह सकते हैं। जब आपके डाउन में कोई एएस है और वो 4cc एक्टिव है तो कंपनी यहाँ पर आपको 5% का कमीशन प्रोवाइड करती है। बाकी सभी लेवल्स पे भी आपको 4cc एक्टिव रहना कंपलसरी है। 4cc क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये बोनस है लीडरशिप बोनस। बेसिकली ये बोनस आपको मैनेजर टू मैनेजर मिलता है। जब आप मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद जो आपके डाउन में मैनेजर्स होते हैं तो उनसे जो कमीशन आपको मिलता है वो होता है लीडरशिप बोनस। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जनरेशन की मैनेजर से जो आपको कमीशन आता है वो होता है 6%। सेकेंड जनरेशन मैनेजर से जो आपको कमीशन आता है वो होता है 3%, एंड थर्ड जनरेशन मैनेजर से जो आपको कमीशन आता है वो होता है 2%। मैनेजर बनने के बाद यहाँ पर आपको जो कंपनी एक्स्ट्रा बोनस देती है वो होता है लीडरशिप बोनस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैनेजर लेवल के बाद भी और लेवल्स होते हैं। तो मैनेजर लेवल के बाद जो लेवल होता है सबसे पहले वो होता है सीनियर मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स होते हैं तो आप सीनियर मैनेजर को क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट है सोरिंग मैनेजर। यहाँ पर आपके डायरेक्ट में अगर 5 मैनेजर बन जाते हैं तो आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है शिफायर मैनेजर। इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बनाने होते हैं।
नेक्स्ट है डायमंड शिफायर मैनेजर। यहाँ पर अगर आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर बन जाते हैं तो आप इस टैग को हासिल कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डायमंड मैनेजर। डायरेक्ट में अगर 25 मैनेजर हैं तो आप डायमंड मैनेजर क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है डबल डायमंड मैनेजर। अगर आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर हैं तो आप डबल डायमंड मैनेजर को क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल डायमंड मैनेजर, यानी कि यहाँ पर आपको अपने डायरेक्ट में 75 मैनेजर बनाने होते हैं। नेक्स्ट है डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। यहाँ अगर आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर बन जाते हैं तो आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब ये जो बोनस है इसे हम कहते हैं जेम बोनस। ये आपको शिफायर मैनेजर बनने के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। शिफायर मैनेजर मतलब जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर होते हैं तब ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं, मतलब शिफायर मैनेजर के बाद जब आप डायमंड मैनेजर बनते हैं और उसके बाद जब आपके लेवल और इंक्रीज होते हैं, मतलब डायमंड शिफायर मैनेजर के बाद जब आप डायमंड मैनेजर बनते हैं तो आपके कमीशन मार्जिन में 1% की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो आपको ये कमीशन आता है ये आपके मैनेजर प्लस नॉन मैनेजर दोनों से आता है। मैं आपको ये बताना भूल गई। नॉन मैनेजर का मतलब होता है यहाँ पर आपको टीम से भी कमीशन आता है, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको लीडरशिप बोनस में बताया था, वहाँ पर आपको सेम लेवल से कमीशन आता है, मतलब मैनेजर टू मैनेजर। पर यहाँ पर आपको मैनेजर और नॉन मैनेजर दोनों से ही कमीशन आता है, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ कोई बोनस नहीं है, ये एक इंसेंटिव है, कार प्लान। कंपनी ने जो मार्केटिंग प्लान बनाया ना वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाया है। मतलब फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। किसी का ड्रीम होता है कि वो उसको अपना घर लेना होता है, किसी का एक कार लेने का सपना होता है, किसी का दुनिया घूमने का ड्रीम होता है। तो फॉरएवर में आप अपने सारे ड्रीम अचीव कर सकते हैं। इस इंसेंटिव की मैं बात करूं तो इसके 3 लेवल्स होते हैं। अगर आप ये 3 लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं तो आप कार प्लान अचीवर बन जाते हैं। तो लेवल फर्स्ट में और बेसिकली आपको ये किन्हीं 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में कंप्लीट करना होता है, मतलब 3 लगातार महीनों में। तो लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पहले महीने में आपको 50 सीसी का बिजनेस करना होता है, सेकेंड मंथ में 100 सीसी और थर्ड मंथ में आपको 150 सीसी का बिजनेस करना होता है। आप जब ये टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लेवल 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट मंथ में 75 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है, सेकेंड मंथ में 150 सीसी एंड थर्ड मंथ में 225 सीसी का आपको बिजनेस का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है। अगर मैं थर्ड लेवल की बात करूं तो यहाँ पर आपको 100 सीसी का फर्स्ट मंथ में, 200 सीसी का सेकेंड मंथ में और 300 सीसी का थर्ड मंथ में बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आप थर्ड लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं तो वो है मैनेजर रिट्रीट। मतलब यहाँ पर आपको कंपनी घूमने का मौका भी देती है, इसे हम डोमेस्टिक ट्रिप भी कह देती है। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसके भी 3 लेवल्स होते हैं और तीनों लेवल का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है, जिसके बाद आप इस इंसेंटिव को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप 200 सीसी नॉन मैनेजर का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं और अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बना देते हैं तो आप लेवल 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से लेवल 2 में 300 सीसी नॉन मैनेजर और डायरेक्ट में 1 सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बना देते हैं तो यहाँ पर आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल 3 की। तो यहाँ पर आपको 400 सीसी नॉन मैनेजर और डायरेक्ट में 3 असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बना देते हैं तो यहाँ पर आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है और आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर कंपनी आपको 4 दिन और 3 रात का एक लग्जरी होटल में रुकने का मौका देती है। नेक्स्ट बात करते हैं
ईगल मैनेजर रिट्रीट, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रिप भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल टूर होता है जो कंपनी आपको यहाँ पर देती है। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 मई से 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पर जो आपको टोटल सीसी है, जो टोटल आपको सीसीज का बिजनेस पूरा करना होता है वो होता है 720 सीसी, जिसमें आपके 100 सीसी जो होते हैं वो न्यू होने चाहिए। और आपको 2 सुपरवाइजर डायरेक्ट में बनाने हैं, और आपका हर महीने 4 सीसी एक्टिव रहना यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर आपका लीडरशिप बोनस भी कंपलसरी है, और यहाँ पर आप कार प्लान अचीवर भी होने चाहिए, मतलब आपका कार प्लान लेवल इंसेंटिव भी यहाँ पर क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी आपको कंपनी 4 दिन और 3 रात का किसी लग्जरी होटल में रुकने का मौका देती है। यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली में जाने का सबका एक ड्रीम होता है। तो इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यहाँ पर आपको टोटल 1500 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है, जिसमें मैनेजर और नॉन मैनेजर दोनों होने चाहिए। इसके लिए आपको लीडरशिप की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कार प्लान इंसेंटिव को क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपका 4 सीसी एक्टिव होना कंपलसरी है, और यहाँ पर कंपनी आपको $500 भी एक्स्ट्रा खर्चे के लिए देती है। और यहाँ पर भी आपको 4 दिन और 3 रात का किसी अच्छे लग्जरी होटल में रुकने का मौका मिलता है, और यहाँ पर आप अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं जिस बोनस की बात कर रही हूँ वो फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है। तो चलिए, इसमें भी 3 लेवल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्वालिफिकेशन पीरियड है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यहाँ पर आपको 1300 सीसी का टर्नओवर कंप्लीट करना होता है, जिसमें 600 सीसी मैनेजर और 700 सीसी नॉन मैनेजर से आपको करने होते हैं। यहाँ पर आपके जो 150 सीसी हैं वो न्यू सीसी होने चाहिए, और 2 सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में, और यहाँ पर भी आपका 4 सीसी एक्टिव होना कंपलसरी है, जो कि हर बोनस के लिए मस्ट है। लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप अगर अपनी टीम के 3 मेंबर का लेवल 1 क्वालिफाई करा देते हैं तो आप लेवल 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं लेवल 3 की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप अपने टीम के किन्हीं 6 मेंबर को लेवल 1 क्वालिफाई करा देते हैं तो आप लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अचीवर्स हैं जिसने ये सारे लेवल्स क्वालिफाई भी किए हैं, और इस सारे इंसेंटिव्स को क्वालिफाई किया है, चेयरमैन बोनस को भी क्वालिफाई किया है। तो अगर आपके अंदर डिज़ायर होती है, कुछ करने की चाह होती है, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे होनामी टाकागी ने अपने डायरेक्ट में 280 मैनेजर्स बनाए थे, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर इंसान चाहे तो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर देना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।